नमस्कार। आज हम भारत के राज्यों की सरकारों के पीछे छिपे मास्टर प्लान को समझने वाले हैं। जी हाँ, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो हमारे संविधान में ही दिया गया है। कभी सोचा है कि किसी भी राज्य की सरकार आखिर चलती कैसे है? मतलब ये जो मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, अदालतें हैं, ये सब हिस्से एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं? क्या इसका कोई मास्टर प्लान, कोई ब्लूप्रिंट होता है? बिल्कुल होता है। और इसका सीधा सा जवाब हमें मिलता है भारत के संविधान के भाग 6 में। असल में यही वो दस्तावेज है जो हर राज्य सरकार की पूरी रूपरेखा तैयार करता है। तो इस विश्लेषण में हम इसी ब्लूप्रिंट को एक एक करके खोलेंगे। पहले देखेंगे राज्य सरकार की पूरी रूपरेखा, फिर इसके 3 सबसे बड़े स्तंभों को समझेंगे: कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका। और आखिर में उन खास अनुच्छेदों पर भी नजर डालेंगे जो इसे मजबूती देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान का भाग 6, जिसमें अनुच्छेद 153 से लेकर 237 तक आते हैं, ये राज्य स्तर पर शासन का एक बहुत ही डिटेल्ड मास्टर प्लान हमारे सामने रखता है। ये हिस्सा सरकार को मोटे तौर पर 3 मुख्य अंगों में बांटता है। पहली है कार्यपालिका, जिसका काम है कानूनों को लागू करना। दूसरी है विधानमंडल, जो कानून बनाती है। और तीसरी न्यायपालिका, जो ये पक्का करती है कि सबके लिए न्याय हो। चलिए अब इस ब्लूप्रिंट के पहले स्तंभ पर चलते हैं, कार्यपालिका। ये वो लोग हैं जो राज्य के रोजमर्रा के प्रशासन और मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। कार्यपालिका में सबसे ऊपर आते हैं राज्यपाल। इनकी नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति करते हैं 5 साल के लिए। राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए। देखा जाए तो ये राज्य कार्यपालिका के औपचारिक यानी फॉर्मल हेड होते हैं और विधानसभा से पास हुए बिलों पर अपनी मोहर लगाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है। कहने को तो राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, मतलब सारे फॉर्मल अधिकार उनके नाम पर हैं, पर असल ताकत किसके हाथ में है? वो है मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के हाथ में। इन्हें ही वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। तो सरकार के असली मुखिया असल में मुख्यमंत्री ही होते हैं। राज्यपाल विधानसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, उसके नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। फिर मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट यानी मंत्रिपरिषद मिलकर ही राज्य का प्रशासन चलाते हैं और सारे बड़े फैसले लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर यानी विधानमंडल। चलिए देखते हैं कि राज्य को चलाने वाले कानून आखिर बनते कैसे हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किसी भी राज्य का विधानमंडल 2 तरह का हो सकता है। कुछ राज्यों में सिर्फ 1 सदन होता है, उसे एक सदनीय कहते हैं, और कुछ में 2 सदन होते हैं, जिसे द्विसदनीय व्यवस्था कहा जाता है। इन 2 सदनों के नाम हैं विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा के सदस्य, जिन्हें हम एमएलए कहते हैं, वो सीधे जनता द्वारा 5 साल के लिए चुने जाते हैं। वहीं विधान परिषद एक परमानेंट सदन है जो हर राज्य में नहीं होता, और इसके सदस्य इनडायरेक्ट तरीके से चुने जाते हैं। और हाँ, एक और दिलचस्प बात, राज्यपाल जो कार्यपालिका के प्रमुख हैं, वो विधानमंडल का भी एक बहुत जरूरी हिस्सा होते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोई भी बिल उनकी सहमति के बिना कानून बन ही नहीं सकता। चलिए अब ब्लूप्रिंट के तीसरे और आखिरी स्तंभ को देखते हैं, न्यायपालिका। इसका सीधा सा काम है ये पक्का करना कि कानूनों का सही ढंग से पालन हो और सबको न्याय मिले। हर राज्य में जुडिशियल सिस्टम के टॉप पर होता है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। इसके जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं और वे 62 साल की उम्र तक अपने पद पर रहते हैं। हाईकोर्ट के पास संविधान की व्याख्या करने और सरकार के कामों की न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू करने की जबरदस्त शक्ति होती है। अच्छा, हाई कोर्ट के नीचे भी एक पूरा सिस्टम काम करता है। इन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और मैजिस्ट्रेट कोर्ट जैसी अदालतें आती हैं। ये सभी अदालतें हाई कोर्ट की देखरेख और कंट्रोल में काम करती हैं। तो ये सब कुछ संविधान में लिखा कैसे गया है? मतलब इसके नट और बोल्ट क्या हैं? चलिए अब एक नज़र उन खास अनुच्छेदों पर डालते हैं जो इस पूरे ब्लूप्रिंट को एक साथ जोड़कर रखते हैं। तो ये हैं वो कुछ अहम अनुच्छेद जो इस पूरी व्यवस्था को कानूनी आधार देते हैं। जैसे आर्टिकल 153 राज्यपाल के पद के बारे में बताता है, 163 मुख्यमंत्री के बारे में, 168 विधानमंडल की बात करता है और 214 हाईकोर्ट की स्थापना करता है।
एक तरह से ये आर्टिकल्स ही इस पूरे ब्लूप्रिंट का सार हैं। तो अब ये तो साफ हो गया कि संविधान का भाग 6 राज्य सरकार का एक कितना स्पष्ट ब्लूप्रिंट हमें देता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है ना, कि ये जो शक्तियों का बंटवारा है कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका के बीच, ये असल में जमीनी स्तर पर किसी राज्य के शासन पर क्या असर डालता होगा? सोचने वाली बातें हैं ना।